फारिग तहसील होते हैं मदारस से, उनका आगे फ्यूचर क्या है। मैंने कई जगहों पे देखा है कि यहाँ वो किसी और मदरसे में पढ़ाने लग जाते हैं, या मस्जिद के इमाम लग जाते हैं, या बच्चों को घर पे जाके कुरान पढ़ा रहे होते हैं। ये भी अच्छी बात है, लेकिन आया उनका दूसरे किसी भी जो रोल है उसमें वो अगर सामने आए तो हमें ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। यानी उनके पास हर किस्म की वही ऑप्शन होनी चाहिए जो एक कॉलेज के ग्रेजुएट के पास हो। तो क्या ही अच्छा हो कि वो उसके पास दीनी भी तालीम हो, लेकिन वो जनरल भी हो, उसके पास दीनी तालीम हो, वो इंजीनियर भी हो, दीनी तालीम हो, वो पायलट भी हो, वो हर उस शोबे के अंदर उसका रोल हो, किरदार हो, उस मैं समझता हूँ बैकग्राउंड के साथ जो उसको मदरसे के साथ मिली हो। तो इंशाअल्लाह ताला इससे सोसाइटी के अंदर एक बहुत मुस्बत इम्पैक्ट आएगा। तो असल मकसद ये है। और जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं वो इंडस्ट्रियल उसमें रहना चाहते हैं, उसके ज़ेर निगरानी, उसकी बात की किसी भी ज़ही शऊर शख्स को समझ नहीं आ रही, ना ही मुझे आ रही। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला इसी तरह ही हम मज़ीद भी मिलते रहेंगे, और जो मदारस के तलबा उनके मुस्तकबिल के लिए जो मज़ीद बेहतरी लेके आ सकते हैं इंशाअल्लाह ताला वो लेके आएंगे। बहुत शुक्रिया। अब चूँकि हमारे मुताल्लिका मिनिस्टर जो हैं, वज़ीर जो हैं, वो मोहतरम जनाब खालिद मकबूल साहब हैं, और मैं खाली इनसे ये नहीं कहूँगा कि ये वज़ीर तालीम हैं, बल्कि मैं इनसे ये कहूँगा कि ये इस हुकूमत में भी इनका बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ये हमारी नुमाइंदगी, कम अज़ कम हम ये समझते हैं कि ये तीनों शख्सियात, इनकी दीन से भी बहुत बड़ी वाबस्तगी है। तारड़ साहब नाम ही सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के, चौधरी सालिक साहब इनके ख़ानदान ने ख़त्म नबूवत की तहरीक हो, कोई भी दीनी मामला हो, जिस तरह चौधरी शुजात साहब और फिर उनके वालिद साहब उनका किरदार है, और खालिद मकबूल साहब। तो आज मैं ये चाहूँगा कि ये वज़ीर तालीम बन के भी, लेकिन हम में से जो हमारी दर्द है हमारा, उसको भी तो उसका भी थोड़ा एहसास इस अंदाज में कि इतनी मेहनत करने के बाद हमारा एक ही सवाल है कि इन हजरात ने, इन सफ़ेद दाढ़ियों वालों ने सुबह शाम दिन रात एक करके इतना खूबसूरत निज़ाम अगर बनाया, और उस निज़ाम के अंदर हर तरह का ताउन चल रहा है, तो खुदा के लिए ये ज़रूर एहसास रखें कि मुमकिन है सियासत के मैदान में अफरादी क़ुव्वत किसी के पास हो, लेकिन मदारस के मैदान में अफरादी क़ुव्वत जो है वो लाखों की तादाद में हमारे पास मौजूद है, वो इस फोरम के पास मौजूद है, वो इन 10 बोर्ड के पास मौजूद है। हम ये चैलेंज कर सकते हैं, बैठे हैं DGRE साहब बड़ी में, कि हमारे 18,400 मदारस की तफसील तो इनके पास एक की है, क्या किसी और की तफसील भी इनके पास मौजूद है वजारत तालीम के पास, या किसी और वजारत, हाँ, या किसी और वजारत के पास, वजारत दाखिला के पास। मैं खुद चूंकि 7.5 साल सूबे में एडवाइजर रहा, देखता रहा, मैं मदरसे का तालिब इल्म हूं, हम तो जमीन पर मौजूद हैं, और जो देखना चाहता है जाके 18,600 मदारस की तफसील देख ले। फजा में जो मदारस हैं उनका हमें पता नहीं, लेकिन हम उनको भी कहते हैं कि आप हमारे हैं, दीन की तालीम काल अल्लाह व काल रसूलुल्लाह के लिए आपके साथ हम चलने को तैयार हैं, लेकिन अपने वजूद का खात्मा, अपने तलबा का मुस्तकबिल ये किसी सूरत खतरे में नहीं डालेंगे। और अगर हुकूमत को ये मामला है जुमला सख्त कि जी वो 10,000 बंदा ले आएंगे, तो मेरा ख्याल है ये जो यहाँ बैठे हुए हैं इनके मदारस तो इस्लामाबाद में इतने हैं कि ये 25-30 हज़ार ले आएंगे, और अगर खाली मौलाना तैयब तारी साहब को कह दिया तो फिर ये कोई 5-6 लाख का काफिला पंजपीर से ही आ जाएगा। हम नहीं चाहते कोई काफिले चलें, कोई मुजाहरे हों, हम तालीम को तालीम रखना चाहते हैं, सियासत को सियासत के मैदान में देखना चाहते हैं, और यही हमारी जनाब वज़ीर तालीम आपसे गुजारिश है। मेरी गुजारिश होगी मोहतरम जनाब खालिद मकबूल साहब से कि वो खिताब फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलमा इकराम, बुज़ुर्गा इकराम, वज़ारत तालीम के अफसरान, DG रिलीजियस एजुकेशन डॉक्टर गुलाम कमर साहब, ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बड़े अहम कौमी मामले पे बात कर रहे हैं, और मदरसों की मौजूदगी हमारे लिए मसला नहीं है बल्कि कौमी हौसला है। और ये हौसला उस वक्त कभी हुआ
جب تمام علماء اکرام نے اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے، اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ ایک اتحاد کے یہ ساتھ فیصلہ کیا 2019 میں کہ رجسٹریشن ہم وزارت تعلیم کے ساتھ کریں، اور یہ رجسٹریشن کا معاملہ مدرسوں کو کنٹرول کرنے کا نہیں تھا، بلکہ مدرسوں سے پورے ملک کو مستفید کرنے کا تھا۔ یہ رجسٹریشن مدرسوں کی نہیں تھی، ان کے مسائل کی رجسٹریشن تھی، تاکہ حکومت ان مسئلے کو حل کر کے اس میں اپنا حصہ ڈال سکے۔ یہ حوصلہ اسی وقت قوی ہوا تھا جب آپ لوگوں کا اتحاد ہوا تھا، اور اس میں کوئی بھی تفریق حوصلہ شکنی کہلائے گی اس پورے معاملے سے جو کہ کی گئی تھی۔ ایک ایسے وقت میں جب ملک کو دباؤ میں لانے کے لیے عالمی طور پر مدرسوں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، غیر ملکی طاقتیں اس وقت مدرسہ ریفارم پہ کام کر رہے تھے، آپ کے اور ہمارے مدرسوں پہ، تو یہ کام ہم نے خود کر لیا، اللہ کا شکر الحمدللہ۔ اور یہ مدرسے قوم پہ بوجھ نہیں ہے، بلکہ قوم کو بہت بڑا بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ اس وقت تقریباً 2.5 کروڑ بچے جو ہے اسکول سے باہر ہیں، یہ 2.5 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں، 30 لاکھ 35 لاکھ جو آپ نے ان کو مدرسے میں رکھا ہے، اور یہ تعداد 3 کروڑ تک پہنچ جاتی ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے کس وزارت کے پاس ہونا چاہیے، بھائی یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ اگر یہ تعلیم کا مسئلہ ہے تو وزارت تعلیم کے ساتھ، اور یہ تجارت کا مسئلہ ہے تو پھر وزارت تجارت کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ یہ فیصلہ تو 1835 میں انگریزوں نے کیا تھا کہ یہ تجارت کے ساتھ کیا جائے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے، آپ سب نے مل کے فیصلہ کیا ہے کہ وزارت تعلیم کے ساتھ ہوگا، تو یہی فیصلہ رہے گا جب تک یہ فیصلہ آپ لوگ خود تبدیل نہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی HEC کے ساتھ بھی آپ لوگوں ایک میٹنگ رکھ کے کس طرح کے آپ لوگوں اس پہ تعاون چاہتے ہیں، HEC کے ساتھ، وزارت کے ساتھ اس کا ہم فیصلہ کر لیں گے۔ آج تو ہم نے اسی لیے بلایا ہے، آپ سے یہ ہمیں آپ کی رضامندی اور آپ کا فیصلہ چاہیے تھا کہ اگر اسی وزارت کے ساتھ رہنا ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ وزارت اس حوالے سے تمام معاملات میں آپ کے معاونت اور آپ کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے، اور اس کی تیاری نہیں ہے بلکہ اس کی ذمہ داری ہے۔ بہت سارا میرا خیال ہے ہم گفتگو بڑی طویل کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی سیاست کے دباؤ میں نہیں آئیں گے، جزاک اللہ، یہ قومی فیصلہ ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت اچھا، بہت امید بھی لے کر ہم آپ سے یہی امید کہ آپ رکھتے ہیں۔ سیاست کے دباؤ میں نہیں آئیں گے۔